गुटखा की वजह से जो आपका मुंह खुलना कम होता है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, उसके बारे में काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। और मुंह खुलना जब कम होता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसके बारे में हम अलग अलग वीडियोस में बात करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा 3 ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जिनका रोल काफ़ी अच्छा होता है जब बात आती है लंबे बीमारी के बारे में, जब बात आती है क्रॉनिक इलनेस के बारे में, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में। तो 3 ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम बात करेंगे जिसका कि काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा रोल होता है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौड़। आई एम अ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मैं स्वागत करता हूं आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बहुत हम बात करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट देना चाहिए, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में उसका काफ़ी अच्छा रोल है। तो बेसिकली क्या होता है तो वो समझना ज़रूरी है। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है ये क्रॉनिक इलनेस है, ऑटोइम्यून बीमारी है, जहाँ पे लंबे समय तक ये आपके मुंह में रहती है। आपका मुंह खुलना कम हो जाता है, जलन काफ़ी होने लगती है, और मुंह खुलना जब बंद होता है उसके साथ में आपकी ज़बान की मूवमेंट कम होती है, हमेशा छाले आते रहते हैं, जिसे रिकरेंट अल्सरेशन वेसिकुलेशन कहा जाता है। आपके मुंह के अंदर की जो लाल है वो कम बनती है, आपके टेस्ट सेंसेशन कम हो जाते हैं। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक ऐसी बीमारी है, ये आप सुपारी, गुटखा, तंबाकू को किसी भी फॉर्म में, किसी भी ब्रांड के नाम के अंदर ले रहे हो तो ऐसे समय में आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस नाम की बीमारी होती है। तो बेसिकली इस बीमारी में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल है। तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट जो है वो आपके बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो बन रहे हैं, जो कि टिश्यू लेवल पे ऊपर काफ़ी डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से, तो इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को या इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने का काम या उससे आपके बॉडी को बचाने का काम करती है एंटीऑक्सीडेंट्स। बेसिकली फ्री रेडिकल्स जो है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कुछ मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी में बनते हैं जिसे कहा जाता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जैसे कि पेरोक्साइड्स या सुपर ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, जो कि रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स है जिसमें ऑक्सीजन होता है, ये आपके बॉडी के अंदर टिश्यू लेवल के ऊपर काफ़ी डैमेज करते हैं। टिश्यू के आसपास के सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डैमेज करते हैं, प्रोटीन या एंजाइम्स के ऊपर डैमेज होता है, डीएनए लेवल के ऊपर डैमेज होता है। तो इसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर टिश्यू लेवल पे डैमेज होना शुरू होता है। तो ऐसे समय में इन फ्री रेडिकल्स को, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को ख़त्म करने का काम जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। तो ये बन सकता है यूवी रेडिएशन की वजह से, ये बन सकता है जब आप तंबाकू का सेवन कर रहे हो, आप बीटल नट या गुटखे का सेवन कर रहे हो, या किसी ड्रग्स को ले रहे हो, तो ऐसे समय में आपके बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो इससे टिश्यू लेवल पे डैमेज होता है, एजिंग प्रोसेस होती है। तो ऐसे समय में आपको नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स जो है उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल होता है। वो आपको मदद करते हैं फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में, उससे आपकी बॉडी को बचाने में। तो आज हम 3 ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने रिसर्च में ये बताया है कि उसकी वजह से सबम्यूकस फाइब्रोसिस से संबंधित जो भी सिम्टम्स है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट पाई गई है। जी हाँ दोस्तों, ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, इन्हें अगर आप कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ अगर देते हो तो आपकी बॉडी के अंदर का ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से संबंधित जो सिम्टम्स है, जहाँ पे मुंह में काफ़ी जलन होती है, हमेशा छाले आते हैं, अल्सरेशन होता है, तो ये जो सिम्टम्स है ये कम हो जाते हैं। और ये सिम्टम्स कम करने में इन एंटीऑक्सीडेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट जो है वो है लाइकोपीन। जी हाँ दोस्तों, लाइकोपीन जो है वो काफ़ी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, फाइटोन्यूट्रिएंट है, और बहुत से स्टडी में ऐसे पाया गया है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से संबंधित जो मुंह खुलना कम हो जाता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट पाई गई है। तो लाइकोपीन की जो बेनिफिट्स है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में, आपकी जलन जो है मुंह के अंदर वो कम हो जाती है। अगर आपको हमेशा छाले आ रहे हैं, आपके मुंह के अंदर काफ़ी रेडनेस है या इन्फ्लामेशन है, तो ये जो पूरे सिम्टम्स है
ये लाइकोपिन लेने के बाद कम होते हुए पाए गए हैं। तो लाइकोपिन इज फर्स्ट वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। तो ये पाया जाता है लाल रंग के कुछ फलों में, जहाँ पे टोमेटो में सबसे ज़्यादा लाइकोपिन पाया जाता है, या फिर आप गाजर है या पपीता है, तो लाल रंग के जो फल है, कुछ वेजिटेबल्स है जिसमें लाइकोपिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सेवन आपको नेचुरली इन फलों के थ्रू लेना ज़रूरी है, और एज ए सप्लीमेंट आप इस मेडिसिन को ले सकते हो। याद रखना दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट जो है आप अगर कॉम्बिनेशन थेरेपी में ले रहे हो, आपके डॉक्टर की निगरानी के अंदर ले रहे हो, तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हो और उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, या फिर आप फिजियोथेरेपी नहीं कर रहे हो, तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको प्रॉपर डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर इस ड्रग को लेना ज़रूरी है। लाइकोपिन जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये इन्फ्लामेशन कम करता है, आपके बॉडी के अंदर का जो कैंसर है, एंटी कैंसरस इफेक्ट है, जो कि कैंसर की जो इंटेंसिटी है वो भी कम कर देता है। तो इट्स अ फर्स्ट वेरी पोटेंट एंड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपिन। सेकंड जो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो है करक्यूमिन। जी हाँ दोस्तों, मैंने मेरे पहले वीडियो में भी कहा है, प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ हल्दी जो है करक्यूमिन, ये काफ़ी इसका बढ़िया रोल होता है आपके बॉडी के अंदर। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंटी कैंसरस है, बॉडी के अंदर की जो कैंसर की जो ग्रोथ है उसे कम करता है या उसकी इंटेंसिटी कम कर देता है। तो कुर्क्यूमिन का भी रिजल्ट कुछ स्टडी में पाया गया है कि कुर्क्यूमिन अगर आप टॉपिकली लगा रहे हो या फिर उसको इंटरनली बॉडी के अंदर ले रहे हो, तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाया गया है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस इस बीमारी में। तो कुर्क्यूमिन जो है आपके बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को कम करता है, बॉडी के अंदर के इन्फ्लामेशन को कम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में कुर्क्यूमिन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। बॉडी के अंदर अगर एजिंग है या फिर आपकी इम्यूनिटी, ऑटोइम्यून जो बीमारियां हैं जहाँ पे आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति आपके बॉडी के अगेंस्ट या विरुद्ध काम कर रही है, तो ऐसे समय में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम जो है वो करक्यूमिन काफ़ी है। तो करक्यूमिन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स है करक्यूमिन के ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस इस बीमारी। और तीसरा सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसे भी स्टडी में माना गया कि उसको लेने के बाद रिकरेंट जो अल्सरेशन है या जलन थी मुंह के अंदर या वाइट पैच जो थे वो भी कम हुए, तो वो एंटीऑक्सीडेंट है स्पिरुलिना। जी हाँ दोस्तों, जो शैवाल जो है जिसे सुपर फूड माना गया है, और इसका भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में पाए गए हैं। तो इसे आप टैबलेट फॉर्म में ले सकते हो या फिर पाउडर फॉर्म में आप उसे पानी में मिलाकर ले सकते हो। और इस सुपर फूड जो है ये काफ़ी पोटेंट फाइटोन्यूट्रिएंट है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी काफ़ी पोटेंट है। इस स्पिरुलिना में आपको काफ़ी विटामिन पाए जाएंगे, आपको विटामिन ए मिल जाएगा, विटामिन B1, B2, B3, B6, विटामिन ई, ये पूरे विटामिन जो है आपको स्पिरुलिना में मिल जाएंगे। ये बॉडी के अंदर की जो एनर्जी है उसे बढ़ाती है, आपके बॉडी के अंदर का इन्फ्लामेशन कम करती है, आपका बॉडी के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है उसे इम्प्रूव करती है। आपके बॉडी के अंदर अगर कोई कैंसर सेल की अगर ग्रोथ हो रही है तो उसे नियंत्रित करने का काम स्पिरुलिना ने किया है या कुछ स्टडी में ऐसे पाया गया है। तो ये थे दोस्तों 3 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जिनका काफ़ी अच्छा रोल पाया गया है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में। तो मैं इन एंटीऑक्सीडेंट के डोज के बारे में नहीं बताऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाकर इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट को एज अ सिंगल थेरेपी आप ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप उसको कॉम्बिनेशन थेरेपी में अगर इंट्रालिनल इंजेक्शन के साथ या फिर कोई अदर दूसरे इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स के साथ ले रहे हो, आपकी अगर आदत पूरी तरह बंद है, आप फिजियोथेरेपी प्रॉपर ले रहे हो, तो ऐसे समय में आपके एंटीऑक्सीडेंट का काफ़ी बढ़िया रोल होता है।
तो आपको इसे कम से कम 3 महीने या 6 महीने लेना होता है, जिसके बाद आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से संबंधित जो भी लक्षण है, जो भी साइंस और सिम्टम्स है, वो कम होते हुए देखे जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में, जहाँ पे हमने 3 एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात की। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन के ऊपर आपको प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।